उद्धव ठाकरे बीजेपी से नहीं करेंगे किसी भी तरह का समझौता। महाराष्ट्र के लोगों को आपस में लड़वाकर चुनाव जीतने की कोशिश में बीजेपी। संजय राउत का बीजेपी और शिंदे सरकार पर बड़ा आरोप। राज ठाकरे को बढ़ावा दे रही है शिंदे सरकार। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी अब राज ठाकरे को खड़ा करने का प्लान आगे बढ़ा चुकी है। राज ठाकरे मंच पर सरकार को चेतावनी देते हैं, एक टारगेट सेट कर देते हैं और कहते हैं कि सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। और राज ठाकरे के ऐलान के कुछ समय बाद ही सरकार की ओर से एक्शन शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है जैसे राज्य का रिमोट कंट्रोल अब राज ठाकरे के हाथ में आ गया है। राज ठाकरे की रैलियों में अब संख्याएं भी बढ़ने लगी हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे को सुनने के लिए पहले भी लोगों की भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तो उनकी सभा में आने वाले लोगों में जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि राज ठाकरे पर अब सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि सरकार राज ठाकरे की मांगों के आगे सरेंडर करती दिखाई दे रही है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे कैंप को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन शिव सैनिकों के मन में ठाकरे परिवार के लिए बेहद श्रद्धा है, वो राज ठाकरे का बेहद सम्मान करते हैं। ऐसे में राज ठाकरे मजबूत हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के हाथ से कुछ शिव सैनिक फिसल कर राज ठाकरे के कैंप में जा सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो पहले से ही मुश्किलों में घिरे उद्धव ठाकरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा परेशानी उद्धव ठाकरे को मुंबई में हो सकती है। बीएमसी चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। शिवसेना में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तो इसका असर पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिला था, लेकिन मुंबई में एकनाथ शिंदे की बगावत का कोई भी विशेष असर नहीं हुआ। यहाँ शिवसेना की शाखाओं से लेकर शिव सैनिक तक सभी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिखाई दिए। शिंदे बहुत कम ही सेंधमारी कर पाए, लेकिन राज ठाकरे भी शिंदे की तरह मुंबई में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दावा उद्धव ठाकरे गुट के नेता करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए उद्धव ठाकरे ने अब राज ठाकरे के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और राज ठाकरे पर निशाना साधने की कमान एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता संजय राउत के हाथ में सौंप दी गई है। संजय राउत ने अब राज ठाकरे पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे को शिंदे सरकार का साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो आजकल सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिवाजी पार्क में उनके द्वारा दिया गया बयान और 12 घंटे के अंदर ही सरकार का एक्शन, ये साफ साफ इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा नाटक चल रहा है। उसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी है। संजय राउत के निशाने पर राज ठाकरे के साथ साथ बीजेपी भी आ गई, क्योंकि राउत को भी इस बात का एहसास हो गया है कि राज ठाकरे हो या फिर एकनाथ शिंदे, बीजेपी के बिना दोनों के पास ज्यादा ताकत नहीं है। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के डर के चलते सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे को लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर बीजेपी और उनके अन्य साथी डरे हुए हैं। इसीलिए वो सांप्रदायिक टकराव की साजिश रची जा रही है और राज्य और देश के माहौल को खराब बनाकर चुनाव में सामना करवाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन पर्दे के पीछे चल रही इस बड़ी कहानी को अब राज्य और देश के लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं। इस तरह के स्क्रीन प्ले से लोगों के दिमाग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फडणवीस और उद्धव ठाकरे के साथ आने वाली तस्वीरों को लेकर संजय राउत ने कहा कि इस तरह की चर्चाएं टिप्पणी के लायक ही नहीं है। बीजेपी के साथ जाने की अफवाहों का कोई मतलब नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, हमारी पार्टी अपने पैरों पर खड़ी है, हमें दूसरे की कोई भी परवाह नहीं है। राउत के बयानों से साफ हो चुका है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे एमवीए के साथ ही बने रहेंगे। उनके बीजेपी के साथ जाने की कोई भी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं।